So now let's have a discussion of whole the concept जो हमने अभी recap किए हैं by using a real time scenario. यानी उसके अंदर हम एंटिटीज को आइडेंटिफाई करके देखेंगे, एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, रिलेशनशिप्स को देखेंगे, एंड वी विल डिस्कस के एक्चुअली सिनेरियो हाउ अ सिनेरियो लुक लाइक. जब भी आप रिक्वायरमेंट सीख लेते हैं तो रिक्वायरमेंट से जो अगला स्टेप होता है कि आपने डेटाबेस स्पेसिफिक सिनेरियो लिखना है. हाउ डज दैट सिनेरियो लुक लाइक एक्चुअली इन अ रियल वर्ल्ड. सो नाउ लुक एट द स्क्रीन. That's a sample scenario which I have picked from one of my projects, real-time projects. So just to give you guys a feeling, इसको थोड़ा मैंने tweak कर दिया ताकि हम लोग उसको discuss कर सकें. So the scenario says actually, in a building apartment renting scenario, there are apartments, building and customer. There are multiple floors in the building and on each floor there are multiple apartments. Floor can have 0 or no apartment. Each apartment can be rented by one customer, but a customer can rent out multiple apartments from same building. An apartment can be available on multiple floor or same. At the end of the month, a receipt is generated against which a rent is deposited. अच्छा, अब ये जो सिनेरियो है ये एक स्निपेट है of a bigger scenario of a bigger SRS जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. तो डिजाइन फेज में जाने से पहले वी ट्राई टू कन्वर्ट सम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो फॉर द डेटाबेस डिजाइन. सो दैट्स अ सैंपल सिनेरियो. ये एक टिपिकल अपार्टमेंट रेंटिंग का जो बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली उसका टिपिकल सिनेरियो है जो कि आपको मिलेगा. अब आपका पहला स्टेप ये है कि इंटेंशनली मैंने इस सिनेरियो में एट्रीब्यूट्स नहीं लिखे ताकि एट्रीब्यूट्स की लग्जरी यू गाइस हैव व्हेनेवर यू विल राइट. आप खुद से एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी कीज को आइडेंटिफाई करें. आई विल शो यू माई सोल्यूशन, बट द पॉइंट इज बिफोर शोइंग यू माई सोल्यूशन व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस हाईली दैट व्हाट द सोल्यूशन व्हिच आई विल गिव यू इज नॉट द 100% करेक्ट सोल्यूशन. मतलब कि यू गाइस शुड हैव your own version of the solution. जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि there is no concept of a right ERD or a wrong ERD. हो सकता है कि कुछ entity से आप you guys don't agree and with the relationships you don't agree, but the issue is if you have written the assumption, if you have written your assumption correctly और कुछ उन assumptions की base के ऊपर आपने ERD बनाई है, that's a fine justification. लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज assumption के बगैर बना दी है जो कि रीडर पढ़ रहा है एंड द ओपिनियन कैन गो इधर वे, यानी मैनी भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, डॉटेड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड यूज केस. सो दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो मैंने सिनेरियो भी लिखा है इसको मैंने अच्छा खासा ट्वीक किया है. मतलब अमूमन जब आपको क्लाइंट बताता है वो इतनी रिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं बताता कि 0 और मोर, नो अपार्टमेंट्स, 1 और मोर. तो ये मैंने सिर्फ थोड़ा अपने डिस्कशन को फोकस रखने के लिए इसको मैंने ट्वीक किया. मतलब जो हमारा रिलेशनशिप होता है जिसका हमने डिस्कस किया है कि इट इज बाई डायरेक्शनल. तो अमूमन आपको फ्रॉम एंटिटी ए टू एंटिटी बी का रिलेशनशिप का अंदाजा हो जाता है अमूमन. व्हाट द सिनेरियोज यूजुअली मिस इज द अदर वे अराउंड. जो बी से ए रिलेशनशिप है वो आपको खुद से आइडेंटिफाई आपको करनी पड़ती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द assumption कम इन इफ यू आर नॉट क्लेरिफाई, इफ यू आर नॉट क्लियर कि व्हाट यू आर गोइंग टू ड्रॉ. सो माय suggestion would be that after looking at the proposed solution, there are more than one solution to the same scenario, and every solution can be justified either way. So जब भी आप solution देखेंगे अभी तो आपने इसको 100% एक्सेप्ट नहीं कर लेना कि बस दुनिया में इस सिनेरियो का यही solution है. That's not the case actually. That is one proposed solution, and you guys should have your at least 2 to 3 variations of the same scenario, and every solution will have its own justification to be named as a correct solution. So now look at the solution. Basically what I have done is I have identified 5 entities: building, floor, apartment, receipt, a customer. जो scenario है उसमें से आपने nouns को identify करना. तो nouns अमूमन ये निकल रहे थे building, floor, अपार्टमेंट, कस्टमर एंड रिसीप्ट. ये अमूमन आप सारे सही आइडेंटिफाई कर लेंगे. जो चीज
थोड़ा आपको डिफरेंशिएट करेगी सोल्यूशन से, वो ये होगा, फॉर एग्जांपल आप फ्लोर से, आप बिल्डिंग से फ्लोर को रिलेशनशिप को रीड करेंगे. अब एज्यूम करें बिल्डिंग ए है, फ्लोर एंटिटी बी है, तो बिल्डिंग इज हैविंग 0 और मोर फ्लोर्स, यानी ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती है जिसमें कोई फ्लोर ही ना हो, एंड अ फ्लोर विल बिलोंग टू exactly one building. That's the interpretation of this solution. And when we read from floor to apartment, that is, a floor can have 0 or more apartment, यानी ऐसा फ्लोर हो सकता है कि वो फ्लोर तो हो लेकिन उसके ऊपर कोई अपार्टमेंट ना हो. अगेन दिस इज एज पर सिनेरियो, एंड अपार्टमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन फ्लोर. नाउ दिस इज नॉट रिटन इन द सिनेरियो, ये सिनेरियो में नहीं कहीं लिखा हुआ, लेकिन इट्स बाय लॉजिक, यानी इट बाय ड्यू डिलिजेंस कि एक अपार्टमेंट 2 फ्लोर पे तो नहीं हो सकता ना. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर लॉजिक एंड अ सिनेरियो. नाउ अ कस्टमर, अभी सिनेरियो में लिखा था कस्टमर कैन हैव एट मोस्ट 1 बट मोर देन 1 अपार्टमेंट. तो अ कस्टमर इज हैविंग 1 और मोर अपार्टमेंट्स, यानी 1 to many है, एंड अपार्टमेंट इज रेंटेड बाय एग्जैक्टली 1 कस्टमर. अगेन एक वक्त में एक अपार्टमेंट मल्टीपल कस्टमर को तो रेंट आउट नहीं ना हो सकता, तो इसलिए मैंने का सिंबल कस्टमर की साइड पे नहीं लिखा. अब उसके बाद अपार्टमेंट और कस्टमर दोनों टेबल की प्राइमरी कीज रिसीप्ट टेबल में एज अ फॉरेन की आ रही है, क्योंकि रिसीप्ट के अंदर अपार्टमेंट आईडी आना है, यानी जिस अपार्टमेंट का रेंट पे हुआ है, और कस्टमर आईडी नहीं आना है, यानी जिस कस्टमर ने रेंट पे करना है. और बाकी फिर इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं. DOR से मुराद है डेट ऑफ रिसीप्ट, एंड अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ जो भी रेंट उसका है उसने पे करना है. सो यू गाइज विल हैव, यू शुड हैव योर ओन वर्जन ऑफ द सोल्यूशन. द ओनली थिंग विच यू विल डिफरेंशिएट, हो सकता है आप रिसीप्ट को पेमेंट का नाम दे दें, या रिसीप्ट को आप एट्रीब्यूट बना दें, फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट का. दैट वुड बी रॉन्ग एक्चुअली. रीजन कि अपार्टमेंट की मल्टीपल बिल हो सकता है, तो जब, यानी फॉर एग्जांपल अगर जनवरी का बिल आ रहा है, फरवरी का बिल आ रहा है, तो आपका एट्रीब्यूट की वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे. दैट्स क्योंकि एक एट्रीब्यूट में, यानी एक कॉलम में एक वक्त में एक ही वैल्यू आ सकती है. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कि हो सकता है आप एट्रीब्यूट को रिलेशनशिप बना दें या एंटिटी को एट्रीब्यूट बना दें इस केस के अंदर, या आप ऑप्शनैलिटी, और यानी जहां पे मैंने डॉटेड लिखा है, यू कैन चैलेंज कि नहीं ये डॉटेड नहीं है, ये सॉलिड है, देन डू राइट योर assumptions. सो दैट्स वन वे ऑफ start writing a different solution. So that's one proposed solution. So now the conclusion. Now conclusion is very interesting. हमारे इस सिनेरियो में कोई भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप नहीं था, कोई भी 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन स्टिल इट्स अ वैलिड ERD. यानी यू कैन नॉट क्लेम कि क्योंकि इसके अंदर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं है, hence it is not an ERD. No sir, it's wrong. An ERD can exist with only one type of relationship also, and that's our case here. कि ना उसमें 1 to 1, ना उसमें many to many है, ना उसमें 1 to 1 है, and still it's a valid ERD. So that's exactly what I want to show you guys when we have the discussion कि हर ERD में हर रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसी ERD भी नहीं होनी चाहिए कि ना उसमें मैनी टू मैनी हो, ना उसमें 1 to 1 हो, ना उसमें मैनी टू मैनी हो, यानी कोई रिलेशनशिप ही ना हो. दैट्स ERD व्हाट वी कॉल्ड एज एन आइसोलेटेड ERD. अमूमन ऐसी ERD गलत होती है, या इट्स अ बैड डिजाइन डिसीजन.